पीजे सर, आप क्या कहेंगे कि तब्दीली होने जा रही है अदालती इस्लाहात में? वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि आइन का मजाक उड़ाया गया। आपको नहीं लगता कि अगर रातों रात ये तब्दीली भी कर दी जाएगी तो ये भी मजाक होगा? क्योंकि एक टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर इसके ऊपर बातचीत की जानी चाहिए कि आया इसमें क्या तब्दीली की जाए या क्या ना की जाए। उस सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर भी नहीं इसको लाया जा रहा और आनन फानन सब कुछ किया जा रहा है, तो क्या ये करना चाहिए इस तरह? नहीं, आई थिंक नवीद ने जो बात की है, क्रक्स तो उन्होंने आपको बता दिया, बड़ा गहरा और बिल्कुल सही कहा उन्होंने। हम वो कहते हैं कि जिसको सूट करता है वो आगे हर चीज़ अपने आप को मैनिपुलेट करता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, टेक्निकली अगर आप देखें तो ये इसको कहते हैं कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड है। और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने किस तरह बनाया, SROs मर्जी के जहाँ आके आपने लगा दिए, PCOs आपने लगा दिए जहाँ मर्जी आपके, तो वेयर इट सूट्स यू आप उसको वहीं टच कर देते हो, फाइन ट्यूनिंग कर देते हो और उसके बाद यू गो बैक टू स्क्वायर वन। देखें, अभी जो इस वक्त जो मेन जो चीज़ है वो आपके सामने ये इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब पूरा मुल्क एक लॉयर बन गया। मैंने हमेशा कहा है, अभी एक शो में भी मैंने कहा कि अगर एयर क्रैश होता है तो पूरा पाकिस्तान एविएशन एक्सपर्ट है, कि पेंडेमिक आता है सारा पूरा पाकिस्तान डॉक्टर बन जाता है, को फाइनेंस की बात आती है पूरा मुल्क वो इकोनॉमिस्ट बन जाता है। तो आज लॉ की बात है, पूरा मुल्क लॉयर बन गया, हर एक की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन। ठीक है, फाइन, हमने चलना है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। दैट इज जो नवीद बात कर रहे हैं, दैट इज द क्रक्स ऑफ इट। कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर नहीं चलोगे तो यूर आउट। आर्टिकल 190 वेरी सिंपल, आपको क्या बताता है वो आपके सामने। अब क्वेश्चन उठता है कि 1 मार्च के डिसीजन में 3-2 आपका जब आता है तो बाद में आप उसके ऊपर एक रफा डाल देते हो कि जी, और पाकिस्तान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मुनीज़े, वो है रिलीफ। रिलीफ कोई नहीं देता, वो लकूनास होते हैं, लकूनास के थ्रू आप जाके अपने डिसीजन लेते हैं। लेकिन अखबार में, ये टॉक शोज़ के अंदर, वो जी उसको रिलीफ मिल गया, कोई रिलीफ नहीं देता। या तो आप कह रहे हैं आपके कोर्ट्स ख़राब हैं, दे आर नॉट एफिशिएंट, दे आर करप्ट, दैट इज़ रॉन्ग। ये कोर्ट्स को मलाइन मत करें कि आपने रिलीफ दे दिया तो हम कोर्ट्स को बेईमान कहते हैं। नो, ये एक टेक्निकल वर्ड होता है। अब बात आती है आपकी जो बिल्कुल सही है एंड अ गुड क्वेश्चन कि व्हाट नेक्स्ट। Until and unless we do not respect the Constitution, 53 to 55, 1953 to 55, 70, 71 आप देख लो और आज आप देख लो, we are all the same, we haven't changed. So अब क्या करें? अब क्वेश्चन आपके पास बड़ा सिंपल है कि या तो आप बैठ जाएं आराम से, और अगर आप ये जो मूव कर रहे हैं जिस पे अगेन मैं नवीद का रेफरेंस देता हूँ, इशारा किया है, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अपोजिशन तो है ही नहीं है गवर्नमेंट इधर कोर्ट आपकी नेशनल असेंबली, क्योंकि अब सही बात कर रहा हूँ कि नहीं है, तो आप इसको बना लेंगे। आप पे पहले इल्ज़ाम लग गए कि जी आप आए, आपने अमेंडमेंट्स करके ये कर दिया। इट डजंट वर्क लाइक दैट। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, हैज़ टू कम अराउंड। आपने नवाज शरीफ को कितना गंदा किया, ठीक है, आज वही हो गया कम अराउंड, इमरान गंदा हो रहा है। आपने पहले बेनज़ीर को किया, आज आप देख लो क्या है। तो हमारा SOP जो है वो इसी तरह है, जो आउट ऑफ पावर है वो जीरो है, जो इन पावर है वो हीरो है। एंड दिस इज समथिंग विच हैज टू स्टॉप एंड इट कैन ओनली स्टॉप इफ यू सिट एंड टॉक। अभी भी कोर्ट्स, मेरे ख्याल कल का दिन है, बैठ जाएं आज, हाथ आगे करें। अब शहबाज साहब कहते हैं जी कि माफ़ी मांगो, किस चीज़ की माफ़ी मांगनी है भाई इमरान ने, मुझे बताओ। सर, इल्जामात की सियासत से तो बात नहीं बनती ना टेबल पर, तो फिर तभी आएंगे जब इल्जामात की सियासत से बाहर निकलेंगे। उसने तोड़ी इलेक्शन, अब इलेक्शन से जावेद साहब, पीजे सर की राय ले लेते हैं। मुनाफिकत की सियासत हो रही है। पीजे सर, अगर ये तरमीम कर दी जाती है, जिस तरह की मैंने आपको पहले भी कहा कि आनन फानन हो रही है, इसको एक्सेप्टेबल किस तरह बनाएंगे? ये तो एक नया तनाज़ा पैदा कर देगा। ये इस पर डिबेट होगी, 1 मई आ जाए, आप देखेंगे कि अगर इलेक्शंस नहीं होते हैं, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। देयर विल बी सिविल डिसोबीडियंस, आपके पास कोई चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगा, क्योंकि आफ्टर द 1 मई, आफ्टर 90 days व्हेन देयर आर नो इलेक्शंस, तो व्हाट हैपेंस देन? सिविल डिसोबीडियंस होगी, ये तो PTI बाहर निकल आएगी। एक और बात है, वो जो 29 को लॉयर्स, हाँ जी, वो 29 का भी है, उसके बाद जो तमाशा लगेगा चलिए बताएं। वो तो आपने लफ्ज़ अच्छा इस्तेमाल किया, तमाशा लगेगा। टेक्निकली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली 1 मई को यू विल नॉट हैव एन इंटरिम गवर्नमेंट। I mean, who's going to be running the show? Whether KP जो मर्जी कर ले। नहीं, हमने इस तरह तो नहीं चलना ना, तो ऐसे ही तो चलना। नहीं, देखें ना, अब आपने एक और बात की है, बहुत बड़ी बात की है कि IMF आपको दे ना दे। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, नंबर 1, IMF आपको पैसे नहीं देगा, क्योंकि हमने आज की गवर्नमेंट छोड़ दें,
पुरानी छोड़ दें, अक्रॉस द बोर्ड छोड़ दें। वी आर नॉट पीपल फ्रेंडली इन दिस कंट्री, वी आर बैड, वो कह रहे हैं कि मैनेजर्स एज पॉलिटिशियंस। इसीलिए लोग आपका अपना पैसा लेके बाहर गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि वो कमाते हैं बाहर, अबू धाबी, ये यूएई में चले गए, मोरक्को में चले गए, स्पेन में चले गए। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। यहाँ आपकी रेट टेप इतनी है कि आप यहाँ बना नहीं सकते, इंडस्ट्री आपकी है नहीं, तो जब वो जो पैसा जितना इकट्ठा होता है टैक्स का, जो भी गवर्नमेंट होती है वो डेट सर्विसिंग में लगा देती है। जितनी बड़ी कंपनी है, जैसे अभी वो पाकिस्तान में बेच के जा रही है। मैं यही बात कर रहा हूं। देखें, हमने सबसे पहले अपने आप को एज अ गवर्नमेंट, नो मैटर हु इट इज, पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट बनाओ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनको करने दो। यही बात आज सामने आई थी कि जमहूरियत, आज इंतखाबात से मुतल्लिक समात हुई जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि जमहूरियत के लिए इंतखाबात ज़रूरी हैं, और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये सवाल पूछा गया, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये इख्तियार है कि वो इंतखाबात की तारीख को आगे कर सकता है या नहीं? पीजे सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या इख्तियार है? इख्तियार तो है इलेक्शन कमीशन का, और उसमें कई वजूहात आती हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है, पॉलिटिकल या डोमेस्टिक सिचुएशन क्या है, किस तरीके से। दैट इज़ वन थिंग। आपके इलेक्शंस जहाँ हज़ारों आदमी मारे गए हैं टर्की के अंदर, वहाँ तो इलेक्शंस हो रहे हैं, और बाकी मुल्कों में भी इलेक्शंस होते हैं, कोई इशू कोई नहीं है। हम क्यों नहीं करवा रहे? यहाँ एक टारगेट हो गया हुआ है। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन कि इलेक्शन कमीशन क्या है। मैं तो इतना भी जाके कहूँगा, आई डेयर से, कि जिस आदमी के ऊपर छींट पड़ जाए, जो मर्जी हो, उसका काम मोरालिटी एंड इंटेग्रिटी के साथ ही शुड रिज़ाइन। मरियम क्या कहती हैं? मरियम कहती हैं, आई वॉन्ट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, आई सपोर्ट हर। इमरान क्या कहता है? आई वॉन्ट ऑनेस्ट एंड फेयर इलेक्शंस, आई सपोर्ट हिम। तो अगर दोनों ये कहते हैं और दोनों में से एक को किसी पे एतराज़ है, तो उस शख्स को कहना चाहिए, थैंक यू वेरी मच, एक पार्टी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आई विल रिज़ाइन। आप मिल के दूसरे को कर लें। लेकिन जो आपने भी सवाल कर दिया है, वो तो सारा केस ही एक नेशनल असेंबली में चला गया कि आप चीफ जस्टिस की पावर्स को कटेल कर दें। तो पहले 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा था, अब नहीं है अच्छा, अब इसको ख़त्म कर दो। हम इस तरह मुल्क नहीं चला सकते ऑन विम्स एंड एंड आइडियाज़। वी कांट रन द कंट्री ऑन दिस। हमें बड़ी सेंसिबिलिटीज़ से काम लेना है, और वो एक ही तरीके से है कि प्लीज़ रिस्पेक्ट योर कॉन्स्टिट्यूशन। चीफ जस्टिस हो या जजेस हो, नंबर 1 मैं हमेशा कहूँगा कि इनके स्टेटमेंट्स नहीं आने चाहिए। ये आप पास रखें, आपकी जजमेंट आनी चाहिए, एंड दैट्स गुड इनफ। आप स्टेटमेंट्स इधर उधर से आ जाती है तो क्या होता है, सारे जज के पीछे पड़ गए। पहले फ़ौज के पीछे पड़ते थे, अब आपके पास जज आ गए, अब जज के पीछे पड़ गए। हमें रिस्पेक्ट करना है इन दोनों इदारों का, रिगार्डलेस ऑफ मिस्टेक्स। मुनी से अगर हम इन दो इदारों का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप किसको जन्म दे रहे हैं? टेररिज्म को। याद रखो आप।